हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल एग्जाम वर्ल्ड में। और मैं हूं श्रीकांत। और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं अपने डेली करंट अफेयर्स में 29 और 30 अप्रैल 2020 के करंट अफेयर्स। और इससे पहले हम लोगों ने 1 अप्रैल से 28 अप्रैल तक का करंट अफेयर्स डिस्कस कर रखा है। और अगर आपने नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन पर जाकर आप देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर्स। और शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल दबाना ना भूलें। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर्स। पहला सवाल है कि हाल ही में कोविड-19 के विश्वव्यापी महामारी में वर्तमान प्रभावों के कारण जो बहुपक्षीय वायु युद्ध अभ्यास होने वाला था पिच ब्लैक 2020, इसे रद्द कर दिया गया। और ये अभ्यास जो है वो भारत और किस देश के बीच होने वाला था? तो ये जो अभ्यास है वो भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच होने वाला था, इसलिए सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑस्ट्रेलिया। चलिए इसका डिटेल देखते हैं हम लोग। पिच ब्लैक 2020 ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच ये होने वाला था एक बहुपक्षीय वायु युद्ध अभ्यास, और इसे कोविड-19 की विश्वव्यापी महामारी के कारण रद्द करना पड़ा। और अगला संस्करण जो निर्धारित है वो 2022 में है, जबकि 2018 में इसका अंतिम संस्करण संपन्न हुआ था। पिच ब्लैक एक्सरसाइज एक अंतर्राष्ट्रीय सहयोग स्थापित करने वाला कार्यक्रम है जिसमें सभी स्तरों पर सैन्य संबंध बनाना और इनका विस्तार करने वाला क्षेत्रीय गठबंधन और संबंध देशों की सेनाओं द्वारा भाग लिया जाता है। चलिए मूव करते हैं अगले सवाल की ओर। नेक्स्ट है कि बॉलीवुड अभिनेता इरफान खान का 29 अप्रैल को निधन हो गया। वे किस बीमारी से पीड़ित थे? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, न्यूरोएंड्रोक्राइन ट्यूमर। इरफान खान को न्यूरोएंड्रोक्राइन ट्यूमर नामक बीमारी थी। चलिए इसका डिटेल देखते हैं। अभिनेता इरफान खान के अगर जीवन के बारे में देखा जाए, उनके इस सफ़र को देखा जाए, तो इरफान खान का जो जन्म हुआ था वो 7 जनवरी 1966 को हुआ था जयपुर में। और उनका मूल नाम था साहिबजादे इरफान अली खान। इन्होंने दिल्ली के नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से अपनी पढ़ाई की थी। और शुरुआत के दिनों में इन्होंने कुछ टीवी शोज किए थे, जैसे चाणक्य, भारत एक खोज, बनेगा अपना घर, चंद्रकांता जैसे धारावाहिक में इन्होंने अभिनय किया था। फिल्मी करियर की शुरुआत इन्होंने 1988 में सलाम बॉम्बे से की, और जिसके बाद उन्होंने कई लोकप्रिय फिल्म किए। हासिल, मकबूल, लाइफ इन अ मेट्रो, पान सिंह तोमर, पीकू, मदारी और हिंदी मीडियम में अहम भूमिका निभाई थी। पान सिंह तोमर के लिए इन्हें राष्ट्रीय पुरस्कार भी दिया गया था। और साल 2011 में कला और सिनेमा में दिए गए उत्कृष्ट योगदान के लिए भारत सरकार ने इन्हें पद्मश्री से भी सम्मानित किया था। साल 2018 में इन्हें पहली बार पता चला कि इन्हें न्यूरोएंडोक्राइन कैंसर हो रखा है, और इस बीमारी के इलाज के लिए इरफान खान लंदन गए थे। करीब 1 साल तक इलाज कराने के बाद वो वापस लौटे। उन्होंने बॉलीवुड में वापसी की और अंग्रेजी मीडियम की शूटिंग भी कंप्लीट की। चलिए मूव करते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है कि अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस 29 अप्रैल को मनाया जाता है, इसलिए सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए इसका डिटेल देखते हैं। देखा जाए तो जो विश्व स्तर पर 29 अप्रैल को इंटरनेशनल डांस डे मतलब अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। और इस दिन की शुरुआत जो है वो यूनेस्को की कला प्रदर्शन के प्रमुख भागीदार अंतर्राष्ट्रीय रंगमंच संस्था जो है, जिसका नाम है इंटरनेशनल थिएटर इंस्टीट्यूट की नृत्य समिति के द्वारा की गई। हर साल ये 29 अप्रैल को जो आधुनिक बैले के जनक कहे जाने वाले जीन जॉर्जेस नोवेल की जयंती में मनाया जाता है। और अंतर्राष्ट्रीय रंगमंच संस्था का जो स्थापना हुआ था वो 1948 में हुआ था, और इसका मुख्यालय है पेरिस, फ्रांस में। चलिए मूव करते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की अनुशासनात्मक समिति ने भ्रष्टाचार के आरोप में विकेटकीपर बल्लेबाज उमर अकमल को क्रिकेट के सभी प्रारूप खेलने में कितने साल का प्रतिबंध लगा दिया? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, 3 साल के लिए। उमर अकमल पे 3 साल के लिए क्रिकेट के सभी प्रारूप को खेलने पर प्रतिबंध लगाया गया है। चलिए इसका डिटेल देखते हैं।
डिटेल देखा जाए तो जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने मैच फिक्सिंग की शिकायत न करने के आरोप में पूर्व विकेट कीपर बल्लेबाज उमर अकमल को 3 साल के लिए बैन कर दिया है। अकमल पर आरोप था कि सट्टेबाजों ने मैच फिक्सिंग के लिए उनसे संपर्क किया, लेकिन उन्होंने ये जानकारी बोर्ड को नहीं दी। अकमल अपना पिछला अंतर्राष्ट्रीय मैच जो है वो अक्टूबर 2019 में खेला था आखिरी बार, और वे अब तक पाकिस्तान के लिए 16 टेस्ट मैच, 121 वनडे और 84 यानी 84 T20 खेल चुके हैं। अकमल ने अपना टेस्ट डेब्यू जो है वो न्यूजीलैंड के खिलाफ किया था, और अपने डेब्यू मैच में इन्होंने 129 रन बनाए थे। चलिए मूव करते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है कि एशियाई विकास बैंक यानी एडीबी ने बताया कि उसने कोरोना वायरस महामारी के खिलाफ लड़ाई में मदद के लिए किस देश को लगभग 11,370 करोड़ रुपए का ऋण देने को मंजूर हुआ है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, भारत। भारत को एडीबी 11,370 करोड़ का लोन देने को मंजूर हुआ है। चलिए इसका डिटेल देखते हैं। देखा जाए तो इस लोन का जो इस्तेमाल है वो संक्रमण पर काबू पाने, इसे फैलने से रोकने के साथ साथ आर्थिक रूप से पिछड़े तबके के लोगों को सामाजिक सुरक्षा के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। और एडीबी के प्रेसिडेंट ने कहा है कि अप्रत्याशित चुनौती से निपटने में ये पूरी तरह भारत के साथ होंगे। और कोरोना वायरस का कहर दुनिया के साथ साथ भारत में भी बढ़ता जा रहा है। अब तक भारत में लगभग 29,435 लोग संक्रमित हो चुके हैं, जिनका मामले भारत सरकार के पास आ चुका है। चलिए इसका अगले सवाल की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट है कि इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च ने अपने 2020-21 के आर्थिक विकास के अनुमान को 3.6% से घटाकर कितना कर दिया है। तो इंडिया रेटिंग्स ने 3.6 से घटाकर 1.9% कर दिया। इसलिए सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1.9%। चलिए इसका डिटेल देखते हैं। इंडिया रेटिंग एंड रिसर्च वो है जो एक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है, और इसने अपनी ताजा रिपोर्ट में ये बताया है कि वित्तीय वर्ष 2021 में भारत का सकल घरेलू उत्पाद मतलब जीडीपी ग्रोथ को घटाकर 1.9% कर दिया गया है। और इससे पहले रेटिंग एजेंसी ने मार्च 2020 में वित्तीय वर्ष 2021 की जीडीपी ग्रोथ 3.6% रहने का अनुमान लगाया था। हाल ही में भारत के लिए जारी आंकड़ों में पिछले 29 वर्ष में ये सबसे कम है। क्रेडिट रेटिंग एजेंसी द्वारा जो जीडीपी ग्रोथ में कटौती 2021 के लिए किया गया है वो कोविड-19 महामारी के कारण किया गया है, और ये मई 2020 तक भारत में जारी लॉकडाउन में बताया गया है। चलिए मूव करते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है कि हाल ही में किस रेटिंग एजेंसी ने अनुमान लगाया है कि 2020-21 में लॉकडाउन के कारण भारत का कुल नुकसान जो होगा वो 10 लाख करोड़ का होगा, या फिर 7,000 रुपए प्रति व्यक्ति का होगा। तो ये जो बताया है ये क्रिसिल ने बोला है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए क्रिसिल होगा इसका सही उत्तर। चलिए इसका डिटेल देखें। क्रिसिल रेटिंग एजेंसी ने हाल ही में एक रिपोर्ट जारी की है जिसमें भारत के जीडीपी का अनुमान पिछले अनुमान से लगभग आधा कर दिया है। इस रिपोर्ट के अनुसार 2021 में भारत का जो जीडीपी विकास दर होगा वो 1.8% होगा। इस एजेंसी ने यह अनुमान लगाया कि कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए लागू किए गए लॉकडाउन के प्रभाव के कारण देश को होने वाली कुल हानि जो है वो लगभग 10 लाख करोड़ या फिर प्रति व्यक्ति 7,000 रुपए का होगा। क्रिसिल ने सरकार को प्रोत्साहन, प्रतिक्रिया और समर्थन बढ़ाने के लिए भी कहा है। चलिए मूव करते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है कि हाल ही में किस देश ने पुरुषों के विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2021 की मेजबानी गंवा दी है। तो ये 2021 में भारत में होने वाला था और इसकी मेजबानी भारत ने गंवा दी है, और अब ये सर्बिया में होने वाला है। चलिए इसका डिटेल देखें। पुरुषों की विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2021 की मेजबानी भारत से छीनकर सर्बिया को सौंप दी गई है, और अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ 2017 में भारत के साथ हस्ताक्षरित समझौते को रद्द कर दिया है। भारतीय मुक्केबाजी संघ मेजबानी की फीस नहीं भर सका था और उन्हें 4 मिलियन अमेरिकी डॉलर का भुगतान करना था 2 दिसंबर तक। और एआईबीए का जो मुख्यालय है वो लॉज़न स्विट्जरलैंड में है, और एआईबी के अध्यक्ष हैं डॉक्टर मोहम्मद मूसा हसन। चलिए मूव करते हैं अगले सवाल की ओर। नेक्स्ट है कि मूडीज इन्वेस्टर सर्विसेज ने 2020 के लिए भारत की आर्थिक वृद्धि दर को अनुमान
घटाकर कितना फीसदी कर दिया है? तो ये सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी 0.2%। ये मूडीज इन्वेस्टर सर्विसेज द्वारा। चलिए इसका डिटेल देखें। देखा जाए तो मूडीज इन्वेस्टर सर्विसेज ने 2020 के लिए भारत के आर्थिक वृद्धि दर के अनुमान को घटाकर 0.2% कर दिया है, जबकि मार्च में उसने 2.5% रहने का अनुमान जताया था। हालांकि मूडीज ने 2021 में वृद्धि दर 6.2% रहने का अनुमान बताया है, वहीं मूडीज ने कहा कि साल 2020 में चीन की वृद्धि दर 1% रह सकती है। नेक्स्ट है, एक्सिस बैंक और मैक्स लाइफ इंश्योरेंस में कितनी प्रतिशत की हिस्सेदारी अधिग्रहण करेगा? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी 29%। एक्सिस बैंक मैक्स लाइफ इंश्योरेंस का 29% का हिस्सेदारी का अधिग्रहण करने वाला है। चलिए इसका डिटेल देखते हैं। एक्सिस बैंक ने मैक्स लाइफ इंश्योरेंस में 29% की अतिरिक्त हिस्सेदारी खरीदने का फैसला किया है और ये फैसला 1592 करोड़ रुपए का अनुमानित है। इस सौदे में मैक्स लाइफ में एक्सिस बैंक का 30% तक हो जाएगा और मैक्स लाइफ फाइनेंशियल सर्विसेज संयुक्त उद्यम में 70% का हिस्सा रखेगा। यह अधिग्रहण जो है वो 6 से 9 महीने के पूरी होने की संभावना है और जिसके बाद मैक्स फाइनेंशियल सर्विसेज और एक्सिस बैंक को मैक्स लाइफ बोर्ड में क्रमशः 4 और 3 निदेशकों को नामित करना होगा। देखा जाए तो दोनों कंपनियों से जो अर्जित कुल प्रीमियम है वो है 38,000 करोड़ रुपए का। और साथ ही साथ मैक्स लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के जो एमडी हैं वो है प्रशांत त्रिपाठी और एक्सिस बैंक के एमडी और सीईओ हैं अमिताभ चौधरी। इसका मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में है और इसका टैगलाइन है बढ़ती का नाम जिंदगी। चलिए अगले सवाल की ओर मूव करते हैं। अगला सवाल है कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने हाल ही में कहा कि कोरोना वायरस संक्रमण की जांच के लिए त्वरित परीक्षण किट भारत में ही किस महीने के अंत तक निर्माण शुरू हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी मई 2020 के अंत तक। चलिए इसका डिटेल देखते हैं। भारतीय केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं डॉक्टर हर्षवर्धन और उन्होंने बैठक में ये जानकारी देते हुए कहा कि देश में कोरोना संक्रमण का जो परीक्षण क्षमता है वो 1 लाख प्रतिदिन पहुंचाने के लिए ये लक्ष्य को पूरा हो जाएगा। और मंत्रालय द्वारा जारी बयान के मुताबिक डॉक्टर हर्षवर्धन ने इस दिशा में वैज्ञानिकों के प्रयास की सराहना करते हुए कहा कि देश में आगामी मई तक स्वदेशी तकनीक पर आधारित त्वरित परीक्षण एंटीबॉडी किट और आरटीपीएस किट का निर्माण हो जाएगा। और देखा जाए तो स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने समीक्षा के दौरान कहा था कि स्वदेशी रैपिड टेस्ट और आरटीपीसीएस डायग्नोस्टिक किट बनाने के मामले में मई 2020 तक हमारा देश आत्मनिर्भर हो जाएगा। चलिए मूव करते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है कि केंद्र सरकार ने औद्योगिक विवाद अधिनियम के प्रावधान के तहत बैंकिंग उद्योग को किस तारीख अवधि तक के लिए सार्वजनिक उपयोगिता सेवा घोषित किया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए 21 अक्टूबर तक। चलिए इसका डिटेल देखें। देखा जाए तो केंद्र सरकार द्वारा की गई घोषणा का अर्थ है कि अधिनियम लागू रहने की अवधि तक बैंकिंग उद्योग कर्मचारियों व अधिकारियों द्वारा की गई हड़ताल आयोजित नहीं की जाएगी और ये निर्णय श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा कोरोना वायरस महामारी के मद्देनजर लिया गया है। देखा जाए तो कोरोना वायरस के कारण लागू किए गए लॉकडाउन के प्रभाव स्वरूप भारत की आर्थिक गतिविधियां काफी अधिक प्रभावित हुई हैं। बैंकिंग उद्योग को सार्वजनिक उपयोगिता सेवा घोषित करने का प्रमुख उद्देश्य है कोविड-19 महामारी के फलस्वरूप आर्थिक संकट का सामना कर रहे ग्राहकों को सुरक्षा और बेहतर सेवा प्रदान करना है। और यहाँ पर हमारा आज का करंट अफेयर्स समाप्त होता है। आई होप आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। और यहाँ पर हमारा आज का करंट अफेयर्स समाप्त होता है। आई होप आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और दोस्तों में शेयर करें और घर पे रहें, सुरक्षित रहें। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।